नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश की 4 राज्यसभा सीटों पर चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। देर शाम परिणाम जारी होगा। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड के खिलाफ अपनी सुरक्षा कम न करने की सलाह दी। सीकर के खंडेला में एक वकील के आत्मदाह मामले को लेकर प्रदेश भर के अधिवक्ता आज न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर रहे हैं। और मौसम में बदलाव से लोगों को गर्मी से राहत मिली। मानसून पूर्व की बारिश से तापमान में गिरावट। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में राज्यसभा की 4 सीटों पर चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। सुबह 9 बजे से शुरू हुई मतदान प्रक्रिया शाम 4 बजे तक चलेगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि मतदान के बाद शाम 5 बजे से मतगणना शुरू होगी। चुनाव प्रक्रिया 13 जून को संपन्न होगी। राज्यसभा के द्विवार्षिक निर्वाचन के लिए सेवानिवृत्त आईएएस राम मोहन मिश्रा को विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। कांग्रेस और भाजपा अपने प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस और समर्थक विधायकों को क्रॉस वोटिंग और दबाव प्रलोभन से बचाने के लिए कल शाम उदयपुर से विशेष विमान के जरिए जयपुर लाया गया और दिल्ली रोड स्थित एक होटल में ठहराया गया। सभी विधायक यहीं से एक साथ मतदान करने आ रहे हैं। इधर भाजपा विधायकों के जयपुर के जामडोली में चल रहे अभ्यास शिविर में केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा चुनाव के पार्टी प्रभारी नरेंद्र सिंह तोमर ने विधायकों से संवाद किया और आगे की रणनीति तय की। इन चुनावों के लिए रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। भाजपा ने घनश्याम तिवाड़ी को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं एक मीडिया समूह के मालिक सुभाष चंद्रा भाजपा के समर्थन से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि एनडीए सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। कल जयपुर में पत्रकारों से बातचीत में श्री तोमर ने कांग्रेस पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब कांग्रेस ने किसानों की आय में बढ़ोतरी के लिए कोई काम नहीं किया। देश के 16वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान 18 जुलाई को होगा। निर्वाचन आयोग ने कल राष्ट्रपति के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि मतगणना 21 जुलाई को होगी। चुनाव की अधिसूचना 15 जून को जारी होगी। 29 जून तक नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 30 जून को की जाएगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात गौरव अभियान कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गुजरात जाएंगे। वे नवसारी जिले के जनजातीय क्षेत्र खुदवेल में 3,500 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नवसारी में एएम नायक स्वास्थ्य देखभाल परिसर और निराली मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। वे अहमदाबाद के बोपल में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के मुख्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड महामारी के खिलाफ अपनी सुरक्षा कम न करने की सलाह दी है। कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये परामर्श जारी किया गया है। मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने कहा कि पिछले 2 हफ्तों में कोविड मामलों में वृद्धि देखी गई है। उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से नए मामलों की रिपोर्ट वाले क्षेत्रों में उच्च स्तर की जांच सुनिश्चित करने की सलाह दी। उन्हें संक्रमण फैलने के शुरुआती संकेत मिलने पर सभी स्वास्थ्य केंद्रों में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण SARI मामलों की नियमित रूप से निगरानी बढ़ाने की सलाह दी गई है।
प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 71 नए मामले सामने आए, जबकि 50 मरीज स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 411 हो गई है। कल भी सबसे ज्यादा 37 संक्रमित जयपुर जिले में मिले। अलवर में 5, अजमेर, बीकानेर, दौसा और कोटा में 4-4, भीलवाड़ा और जोधपुर में 3-3, बारां में 2 और चूरू, जालौर, नागौर, टोंक तथा उदयपुर में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण का पता चला। इस बीमारी से कल अलवर और बीकानेर में एक रोगी की मृत्यु भी हुई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों के ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ताजा जानकारी प्राप्त की जा सकती है। समाचार अभी और हैं, उससे पहले ये संदेश। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। सीकर जिले के खंडेला में एक वकील के आत्मदाह मामले को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट सहित अधीनस्थ अदालतों की बार एसोसिएशन ने आज न्यायिक कार्य स्थगित करने का निर्णय लिया है। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के महासचिव ने बताया कि इस संबंध में हाईकोर्ट प्रशासन को भी जानकारी दी गई है। एसोसिएशन ने मांग की है कि घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर गिरफ्तार किया जाए। एसोसिएशन ने मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता और नौकरी उपलब्ध कराने की भी मांग की है। गौरतलब है कि कल खंडेला एसडीएम कोर्ट में एक वकील ने एसडीएम के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए न्यायालय परिसर में आत्मदाह कर लिया था। राज्य के 37 आवासीय विद्यालयों को उच्च गुणवत्ता का पौष्टिक भोजन दिए जाने पर ईट राइट स्कूल प्रमाण पत्र मिले हैं। ये प्रमाण पत्र भारत सरकार के खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता नियामक संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं। गौरतलब है कि चिकित्सा और खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा पिछले कुछ समय से इस संबंध में लगातार काम किया जा रहा है। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। झुंझुनू में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में सांसद योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सांसद नरेंद्र कुमार ने बताया कि ये शिविर 1 जून से शुरू किया गया था, जो 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तक चलेगा। स्वर्ण जयंती स्टेडियम में चल रहे इस शिविर में सेना भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं और शहरवासियों को योग का प्रशिक्षण और उसका महत्व बताया जा रहा है। प्रदेश में मौसम में आए बदलाव से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। दक्षिणी भागों के साथ ही पूर्वी जिलों में भी बारिश के साथ ठंडी हवाएं चलने से मौसम सुहाना हो गया। जयपुर और आसपास के जिलों में देर रात से शुरू हुआ बूंदाबांदी का दौर आज भी रुक रुक कर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक यही स्थिति बनी रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार उदयपुर और कोटा संभागों में आज से मानसून पूर्व की गतिविधियों के कारण कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। कल बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़ और उदयपुर जिलों में हल्की बारिश होने और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। विभाग ने बीकानेर संभाग के जिलों में लू चलने की संभावना भी जताई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश की 4 राज्यसभा सीटों पर चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। देर शाम परिणाम जारी होगा। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड के खिलाफ अपनी सुरक्षा कम न करने की सलाह दी है। सीकर के खंडेला में एक वकील के आत्मदाह मामले को लेकर प्रदेश भर के अधिवक्ता आज न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर रहे हैं। और मौसम में बदलाव से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मानसून पूर्व की बारिश से तापमान में गिरावट आई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।